And then lastly in the fifth page, Elizabeth joined the others in the drawing room after Jane was asleep. फिर जेन बेनेट सोने के बाद एलिजाबेथ नीचे आई ड्राइंग रूम में बैठने के लिए सबके साथ. मिस एलिजा बेनेट इज़ अ ग्रेट रीडर एंड हैज़ नो प्लेजर इन एनीथिंग एल्स. अभी एलिजाबेथ को देखकर मिस बिंगले टॉन्ट करके उसे बोल रही है कि मिस एलिजाबेथ बेनेट और किसी चीज़ में उतना इंटरेस्ट नहीं रखती है एक्सेप्ट बुक रीडिंग. मतलब कि एलिजाबेथ बेनेट को पढ़ने का बहुत शौक़ है और कोई दूसरे कामों में या दूसरे चीज़ों में उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है. ये कौन बोल रहा है? ये बोल रहे हैं मिस बिंगले. देन डू यू प्रेफर रीडिंग टू कार्ड्स. फिर मिस एलिजाबेथ बेनेट को देख के मिस्टर बिंगले पूछ रहे हैं कि आप हमारे साथ कार्ड्स गेम खेलोगे. बट एलिजाबेथ बेनेट इज़ हाईली रियलिस्टिक वुमन. वो किसी के भी मुंह के ऊपर जवाब देना ज़्यादा पसंद करती है, ना कि अपने दिल में कोई बात को दबा के रखना. तो उसने तुरंत रिप्लाई किया, आई डिज़र्व नीदर सच प्रेज नॉर सच सेंसर. आई एम नॉट अ ग्रेट रीडर एंड आई हैव प्लेजर इन मेनी थिंग्स. तो उसने बोला कि मुझे कोई प्रेजेस नहीं चाहिए, कि मुझे मेरे बारे में कोई बड़ा चढ़ा के बोले, मुझे कोई बटरिंग करे, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है. और मैं कोई बहुत ज़्यादा बड़ा रीडर भी नहीं हूँ पढ़ने वाला. मुझे और भी कामों में इंटरेस्ट है. ऐसा एलिजाबेथ बेनेट ने रिप्लाई दिया. फिर मिस्टर बिंगले ने रिप्लाई दिया, आई एम श्योर यू हैव प्लेजर इन नर्सिंग योर सिस्टर. मुझे लगता है कि आप अपने बहन की सेवा में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं ना. ऐसे करके एलिजाबेथ बेनेट को मिस्टर बिंगले पूछ रहे हैं. देन इट हैज़ बीन द वर्क ऑफ मेनी देन मिस बिंगले asked to Mr. Darcy that you have a delightful library at Pemberley, don't you, Mr. Darcy? So, मिस्टर बिंगले के बहन मिस बिंगले मिस्टर डार्सी को पूछ रहे हैं कि अच्छा मिस्टर डार्सी, आपका तो एक बहुत सुंदर लाइब्रेरी है पेम्बर्ली में, है ना. और मिस्टर डार्सी रिप्लाइड टू मिस बिंगले दैट इट हैज़ बीन द वर्क ऑफ मेनी जेनरेशन्स. हाँ, लाइब्रेरी तो है और वो बहुत मतलब कि जेनरेशन से वहाँ पे ही है पेम्बर्ली में. फिर उसके तुरंत बाद मिस बिंगले ने रिप्लाई किया, एंड यू हैव एडिड सो मच टू इट योर सेल्फ, यू आर ऑलवेज बाइंग बुक्स. और आप तो हमेशा ही बुक खरीदते रहते हो मिस्टर डार्सी, है ना. तो आपने बहुत सारा बुक्स उस लाइब्रेरी में भर दिया है, रख दिया है ना. देन मिस बिंगले बोल रही है, इज़ मिस डार्सी मच ग्रोन सिंस द स्प्रिंग. आई एम श्योर शी इज़ नाउ एज टॉल एज आई एम. तो उसके तुरंत बाद मिस बिंगले बोल रही है मिस्टर डार्सी को, अच्छा मिस्टर डार्सी, आपका जो बहन है मिस डार्सी, वो उतनी लंबी हो गई है ना, बिल्कुल मेरे बराबर, मैं जैसे लंबी हो गई हूँ. Then Mr. Bingley replied, it is amazing how young ladies can have the patience to be so very accomplished. फिर मिस्टर बिंगले ने बोला कि कैसे मतलब कि कम उम्र वाली लड़कियां इतना पेशेंस, उनके पास इतना धैर्य कितने कहाँ से आती है कि वो लोग खुद को इतना सच के रहती है, वो एकदम वेल अकॉम्प्लिश्ड वे में कैसे रहती है, वो इतना पेशेंस उन लोगों के पास कैसे आता है. फिर मिस्टर डार्सी ने रिप्लाई दिया, एंड सच अ डिलाइटफुल गर्ल, सच अ काउंटेनेंस, सच मैनर्स एंड सो एक्सट्रीमली अकॉम्प्लिश्ड फॉर हर एज. फिर मिस्टर डार्सी ने मिस्टर बिंगले को रिप्लाई दिया, अरे आपकी जो बहन है मिस बिंगले कितनी अच्छी है, कितनी सुंदर भी है, कितनी स्मार्ट भी है और कितना वेल अकॉम्प्लिश्ड भी है, वेल मैनर्ड. और क्या चाहिए उसके उम्र से, तो वो तो बहुत ज़्यादा वेल मैनर्ड है. ऐसा मिस्टर डार्सी मिस्टर बिंगले को बोल रहे हैं. देन ऑल यंग लेडीज अकॉम्प्लिश्ड, व्हाट डू यू मीन. फिर मिस्टर डार्सी बोल रहे कि आप क्या बोल रहे हैं मिस्टर बिंगले, सभी लड़कियां सच धस के रहती है, सभी लड़कियों के अंदर ही मैनर्स होती है.
वेल मैनर्ड होते हैं वो लोग, वेल अकम्पलिश्ड होते हैं वो लोग। फिर मिस्टर बिंगले ने रिप्लाई किया, येस दे ऑल पेंट टेबल्स, कवर स्क्रीन्स एंड नेट पर्सेस। आई डू नॉट नो एनी वन हु कैनॉट डू ऑल दिस। मैं ऐसे किसी को पहचानती ही नहीं हूँ कि जो लोग ऐसा सच धस के नहीं रहते हैं, इतना वेल डेकोरेट करके अपने आप को सजा के ऐसा नहीं रखते हैं। ऐसा मैंने आज तक कोई लड़की को देखा ही नहीं, मिस्टर बिंगले बोल रहे हैं। देन अ वुमन मस्ट हैव अ thorough knowledge of music, singing, drawing, dancing, and the modern languages, and besides all this, she must possess a certain something in her air and manner of walking, the tone of her voice, her address and expressions, or the word will be but half deserved. अभी मिस बिंगले बोल रही है कि एक लड़की सिर्फ ब्यूटीफुल होने से ही काम नहीं चलती है, उसे गाना गाने में, फिर पेंटिंग करने में, फिर डांस करने में, मॉडर्न लैंग्वेजेस में, सब कुछ में एकदम एक्सपर्ट होनी चाहिए। और ये तो एक मतलब कि जेनरेशन्स में जिन में ही होता है टैलेंट, अकॉर्डिंग टू मिस बिंगले। और चलने का ढंग, फिर बोलने का ढंग, फिर किसी को सम्मान देने का जो एक एक्सप्रेशनल एक एटीट्यूड होती है, ये सब कुछ डिपेंड करता है वेल मैनर्स के ऊपर। जिसके अंदर मैनर सही से है तो उसका सब कुछ सही है, अकॉर्डिंग टू मिस बिंगले। देन डार्सी रिप्लाइड, all this she must possess, and to all this she must yet add something more substantial in the improvement of her mind by extensive reading. अभी मिस्टर डार्सी बोल रहे हैं कि हाँ, ये सब गुण तो उसके अंदर वर्तमान है और उसे और भी ज़्यादा खास बनाती है उसके अंदर छुपा हुआ ये टैलेंट, उसका ये गुण। और ये गुण ज़्यादा समृद्ध हुआ है बाय एक्सटेंसिव रीडिंग, बुक्स इतना पढ़ने के दौरान उसके अंदर जो ज्ञान है, नॉलेज है, उसका इंक्रीजमेंट हुआ है। देन एलिजाबेथ बोल रही है, आई एम नो लॉन्गर सरप्राइज एट योर नोइंग ओनली 6 अकम्पलिश्ड वीमेन, आई रादर वंडर एट योर नोइंग एनी। एलिजाबेथ बोल रही कि हाँ, मुझे तो लग रहा है कि आप सिर्फ 6 अकम्पलिश्ड वीमेन को ही जानते हो इस दुनिया में, और तो किसी को आप पहचानती ही नहीं हो। आर यू सो सीवियर अपॉन योर सेक्स, ओन सेक्स? आप अपने मतलब कि ये सेक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो, सिर्फ अपने बारे में ही सोचते और किसी और के बारे में नहीं। आई नेवर सॉ सच अ वुमेन, आई नेवर सॉ सच कैपेसिटी एंड टेस्ट एंड एप्लीकेशन एंड एलिगेंस एज यू डिस्क्राइब यूनाइटेड। फिर एक साथ उन्होंने बोला, हाँ, ऐसा लड़की मैंने तो अभी आज तक नहीं देखी। कैसा एलिगेंस है उसके अंदर, कैसा वे ऑफ एप्लीकेशन है कि बात कैसे करते हैं, थ्रो कैसे करते हैं बात को, फिर टेस्ट, कैपेसिटी, ये सब कुछ उसके अंदर है। व्हाट अ टैलेंट। They unitedly conversed with each other. Then, fine. The explanation of this passage, Pride and Prejudice by Jane Austen, is now completed. So, students, I hope you understand this text. And please, it's my eagerly request to all of you that you should learn this text and understand this, and then you should memorize all these question answers which I have been already given, and do the assignment work in your home, do yourself. Okay, stay safe, stay secure at home, students. Okay, thank you.